जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 8 जून 2022 करंट अफेयर्स। 8 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी राष्ट्रीय हवाई खेल नीति किसने जारी की है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी की है। किसने जारी की है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इस पॉलिसी में बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और एरोबेटिक्स से समेत 11 खेलों को बढ़ावा देने के लिए 4 स्तरीय नियमन ढांचा स्थापित करने का प्रावधान है। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? सेव फूड बेटर हेल्थ। क्या थी इस बार की थीम? सेव फूड बेटर हेल्थ। प्रश्न नंबर तीसरा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। प्रश्न नंबर चौथा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। और ये कितने देशों की सूचकांक सूची थी? 180 देशों की। 180 देशों की सूची थी। इसमें भारत 180 नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है? 180 नंबर पे है। अब डेनमार्क पहले पे रहा है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। प्रश्न नंबर 5वां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो ये आलोक कुमार चौधरी बने हैं। कौन बने हैं एमडी? आलोक कुमार चौधरी बने हैं। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी स्थापना? 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 6, ब्लू ड्यूट को किस राज्य ने अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये सिक्किम ने। किसने घोषित किया है? सिक्किम ने। अब ये सिक्किम ने घोषित किया है तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रश्न नंबर 7वां, कौन सा देश अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रेस ऑफ द पैसिफिक में शामिल होगा? तो ये अपना देश भारत। कौन होगा? अपना देश भारत। इसमें कुल 26 देश शामिल होंगे। कितने देश शामिल होंगे? 26 देश। और इसमें भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? तो 2014 में। भारत पहली बार इसमें कब शामिल हुआ था? 2014 में। प्रश्न नंबर 8वां, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ हुआ है? तो ये मंगोलिया में। कहाँ पे हुआ है? मंगोलिया में हुआ है। इसमें
16 देश शामिल होंगे। कितने देश शामिल होंगे? 16 देश शामिल हुए थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उख नागिन खुरेल सुख ने। किसने किया था इसका उद्घाटन? उख नागिन खुरेल सुख ने किया था। अब ये मंगोलिया में हुआ है शांति अभ्यास। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? उख नागिन खुरेल सुख। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? उख नागिन खुरेल सुख। और मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? टोंगोर्ग। क्या है? टोंगोर्ग। क्या है मंगोलिया की मुद्रा? टोंगोर्ग। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। किसने किया है? अमित शाह ने। अमित शाह हमारे कौन? केंद्रीय गृह मंत्री है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया है इसका? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन के साथ समझौता किया है? तो ये मणिपुर राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प विकास ने अमेजन के साथ समझौता किया है। कहाँ का? मणिपुर के। अब ये मणिपुर किसने समझौता किया है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताइए। तो ये महेश्वरी साड़ियाँ। कौन सी? महेश्वरी साड़ियाँ। प्रश्न नंबर 2, कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। प्रश्न नंबर 4, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब और कहां हुआ था? तो ये 1957 में केरल में हुआ था। कहां पे? 1957 में केरल में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। कहां पे है? असम में है। प्रश्न नंबर 6, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो ये कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो ये बहाई धर्म के। कौन से धर्म के? बहाई धर्म। प्रश्न नंबर 8, बेरिंग द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो ये हैदराबाद में। भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 10, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हुगली नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? हुगली नदी पर। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। कौन? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। प्रश्न नंबर 2, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को किस अधिवेशन में आयोजित किया गया था? तो ये बॉम्बे अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बॉम्बे अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 3,
कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का। किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। अब आज के प्रश्न, पहला प्रश्न, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? प्रश्न नंबर दूसरा, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष में आयोजित किया गया था? प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।